नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब एक नई टेक्निक से गर्भस्थ शिशुओं की जान बचाई जा सकती है। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर भूमिका बंसल ने ये कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, होता यह है कि बच्चा माँ के पेट में एक थैली के अंदर रहता है और अगर वो थैली कहीं से लीक हो जाए तो जो उसके अंदर फ्लूइड होता है वो बह जाता है और उस बह जाने से बच्चे के फेफड़े, हाथ पांव सही से विकसित नहीं हो पाते। जिसमें प्रेगनेंसी के कुछ समय को थोड़ी देर बढ़ाया जाता था, लेकिन उसका लंग्स पर प्रेशर आ जाता था और फिर बच्चा जीवन भर फेफड़ों की समस्या से ग्रसित रहता था। तो इस केस में दो चुनौतियां थी, एक तो प्रेगनेंसी के केस को बढ़ाया जाना था और दूसरा भ्रूण के संपूर्ण और सुरक्षित विकास के लिए उस फ्लूइड को फिर से रिस्टोर करना था। तो डॉक्टर भूमिका बंसल ने पूरी ये प्रक्रिया बताई, क्योंकि 24 हफ्ते का ये गर्भस्थ शिशु था जिसके साथ ये समस्या हुई। तो किस तरीके से पहले फ्लूइड डाल करके उस थैली के रिसाव को रोका गया, उसके बाद उसमें दोबारा से प्लाज्मा डाल करके फ्लूइड डाला गया और प्रेगनेंसी के समय को 3 से 4 हफ्ते बढ़ाया गया। यानी लगभग 27-28 हफ्ते के बाद जब अपोलो अस्पताल में फिर उसका प्रसव हुआ और कुछ समय मेडिकल केयर में रहने के बाद, आईसीयू में रहने के बाद आज वो बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर भूमिका बंसल से और जानते हैं कि ये जो नई टेक्निक है जिसको एमिनो पैच और एमिनो इन्फ्यूजन की टेक्निक कहा जाता है, कैसे अपोलो हॉस्पिटल ने इस टेक्निक को अंजाम दिया है। इस पेशेंट की पानी की थैली फूट गई थी, जिसके कारण बच्चे के आसपास जो पानी या एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो पूरा लीक कर गया था। ऐसे में अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो असेंडिंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लंग्स का प्रॉपर विकास नहीं होता और इस कंडीशन को हम लोग पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया कहते हैं। उसके हाथों और पैरों में भी जकड़न या कॉन्ट्रैक्चर्स आ सकते हैं, फेस भी चपटा हो सकता है। तो ना सिर्फ इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना था पर इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करना था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट, जिसको कि एमिनो पैच फॉलोड बाय एमिनो इन्फ्यूजन कहते हैं, इस प्रोसीजर को इस पेशेंट को ऑफर किया जाए। इन्फेक्शंस रूल आउट करने के बाद हम लोगों ने उस पानी की थैली में उसको पहले सील करने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट डाला, जिसके लिए हमारे ब्लड बैंक ने काफी मदद करी। पेशेंट का ऑटोलोगस प्लेटलेट लेके 30 ml प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाया गया और क्रायो प्रेसिपिटेट दिया गया, जो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड से देखते हुए एक 2 मिलीमीटर की पॉकेट में सुई से पहले इंस्टिल किया। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिफिशियली एमनियोटिक फ्लूइड को मिमिक करने वाले फ्लूइड्स को मरीज की एमनियोटिक कैविटी में डाला, जिससे कि बच्चे के आसपास एक पानी की परत या लेयर क्रिएट करी गई। इस तरीके से ये प्रेगनेंसी लगभग 4 से 5 हफ्ते खींची गई, जिसके बाद किन्हीं कारणों से मरीज लेबर में गई और 29 वीक्स में हमें इस मरीज की डिलीवरी करानी पड़ी।